बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होकर होंगे। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक गिवन है HCF फाइंडिंग। HCF यानी मैं क्या फाइंड करना है, HCF बाय विच मेथड, PF मेथड। PF मेथड की एब्रीविएशन किसकी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और HCF की एब्रीविएशन किसकी है, हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है, यानी हमने कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है वो फाइंड करना है बाय विच मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब ये फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट्स तो कौन किस मेथड होते हैं, एक ये मेथड है फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड या हाईएस्ट डिवीजन मेथड जो भी ना, या ग्रैंड डिवीजन मेथड जो भी ना आप कह सकते हो, उसे कह सकते हो। जो प्रॉपर उसका नाम है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन, HCF बाय डिवीजन मेथड और LCM बाय डिवीजन मेथड। सो कमिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 12 एंड 18, ये दो नंबर्स हैं, इनका हमने HCF फाइंड करने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अब आपको मैं स्टार्ट करने से क्वेश्चन से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ। ओवरऑल रैंडम चीज़ है भाई, कोई भी आपने HCF किसी नंबर को फाइंड करना है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, यहाँ कितने गिवन है, 2। ठीक है, 2 नंबर्स हैं। आपने जितने भी नंबर्स आपके पास आ गए ना स्टूडेंट्स, HCF फाइंड करने हैं आपने जस्ट इस तरीके से करना है, अलग-अलग फैक्टर बनाने हैं। बेशक LCM फाइंड करना है, बेशक HCF फाइंड करना है, स्टार्ट ऐसे करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया आपके जहन में आना चाहिए। अगर HCF डिवीजन मेथड होता फिर क्या होता, 12 बाहर आता यानी डिवाइजर, 18 अंदर आता, फिर हम कहते हैं 12 1 से 12, रिमाइंडर बचता 6, फिर आगे 6 इधर आता और जो नंबर इधर था डिवाइजर वो इधर आ जाता। वो होता है डिवीजन मेथड HCF का। और LCM का डिवीजन मेथड भी इसी तरह होता है, मतलब उसमें इकट्ठा लिखना होता है 12 और 18। बट जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF या LCM फाइंड करने तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो LCM का लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना उसमें इकट्ठे होते हैं। ठीक है, मतलब 12 और 18 को इकट्ठा लिखेंगे। बट HCF में और LCM में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग रखते हैं। सो 12 के फैक्टर इधर बनाएंगे, 18 के इधर बनाएंगे। अच्छा, अब स्टार्ट अपने 1 से नहीं करना, 2 से करना है। 2 अगर नहीं जा रहा टेबल 3 नहीं जा रहा 4, डायरेक्ट 12 ये नहीं, या डायरेक्ट 6 2 ऐसे नहीं, छोटे छोटे फैक्टर बनाने हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर इसी तरह 2 9 18, अब 2 के टेबल 9 पे नहीं जाता, लिहाजा 3 के चेक करेंगे, जाता है, यस, 3 3 9, 3 1 3। बस जब 1 आ गया यहाँ पे इसका ख़त्म और ये आपके फैक्टर आ गए। इन फैक्टर्स को आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आना चाहिए, यानी 3 2 6, 6 2 12। इस तरह 2 3 6, 6 3 18। ठीक है, सो दिस इज फैक्टर्स आर एक्यूरेट। सो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू, फिर आप लिखोगे प्राइम, ये मैंने ऐसे लिखा है, मेरे पास टाइम नहीं था इतना, आप जस्ट लिखो प्राइम पूरा लिखना है ताकि नंबर ना आपके कम हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 12 के सामने आ जाएंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, ये आपके 3 फैक्टर आ गए। फिर इस तरह इसके 3 फैक्टर आ गए, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। अच्छा, अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके एक चीज़ जो है ना डिफर करती है LCM और HCF में, प्राइम फैक्टराइजेशन में। यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ से हम जो सर्कल कर रहे हैं ना, यहाँ से चीज़ डिफर करेगी HCF और LCM में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो कॉमन फैक्टर है, अब 2 नंबर्स हैं ना, इनमें दोनों में जो कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब आप HCF में से जस्ट लिखोगे, एक दफ़ा लिखोगे 2 मल्टीप्लाई एक दफ़ा 3। इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं, जो कॉमन है उनकी वैल्यू है, उनको एक एक दफ़ा लिख देना है। अगर लेट्स सपोज इन दोनों में सिर्फ 3 कॉमन होता, 2 ना होता, सिर्फ 3 होता, फिर हम क्या लिखते हैं, HCF इक्वल टू 3। बट अब ये 2 हमारे पास नंबर कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिख दिया 2, इसको एक दफ़ा लिख दिया मल्टीप्लाई करके 3, आंसर इज इक्वल टू 6। बट अगर यहाँ पे LCM फाइंड करना होता तो फिर हम क्या करते, हम लिखते 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, जो नंबर नहीं सर्कल थे ना उनको भी एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3। अब लेट्स आपके क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे 3 हमारे पास नंबर्स होते, 12 18 36, 3 नंबर्स होते, यहाँ पे 6 होता, 12 होता, 18, इन तीनों के फैक्टर होते, फिर तीनों में जो कॉमन होता वो जस्ट HCF होता, 2 में नहीं। और LCM क्या होता, LCM होता तीनों में जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, और जो रह गया, जो तीनों में कॉमन है उसको भी एक दफ़ा लिखते, जो 2 में कॉमन होता उसको भी एक दफ़ा लिखते, और जो रह गया था उसको भी एक दफ़ा लिखते। ठीक है, सो HCF हमने फाइंड किया 12 और 18 का, ये हमारे पास फैक्टर बने, हमने कॉमन को जस्ट सर्कल किया और एक दफ़ा लिख दिया, और LCM हमारे पास आ गया 6। मुझे उम्मीद है आपकी लेंथ थी वीडियो की, मैं माजूर चाहता हूँ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी, लेकिन आपको एक एक चीज़ मेरा समझाना मकसद बनता है। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आएगी, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल किया और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो अपने बहुत सारे ख्याल किए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।